हेलो दोस्तों। सभी को नमस्ते। मैं लखनलाल आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की आंसर की से मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। तो आज हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि आरआरबी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपके सामने एक अच्छा सा समषटभुज बना रखा है। ठीक है ना। तो ये क्या क्या है, समषटभुज है। समषटभुज में अपन ने क्या बना दिए, ये 6 समबाहु त्रिभुज में बना दिए। तो कितने समबाहु त्रिभुज है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 समबाहु त्रिभुज है। अब एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है। अब ये कितने हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। अभी ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज है, 6 समबाहु त्रिभुज है। तो 6 से क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आ गया, 6 इंटू √3/4। भुजा कितनी दे रखी है, 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। इस 4 से 36 को काटा कितनी बार, 9 बार काटा। कितनी बार गया, 9 बार। तो 9 इंटू 6 किया तो कितना आ गया, 54√3। तो अपना आंसर क्या आ गया, 54√3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 प्राप्त करने पड़ते हैं, अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिल गए। तो देखिए 780 में से कितने अंक मिल गए, 728 अंक मिल गए उसको। कितने मिल गए दोस्तों, 728 मिल गए। कितने का अंतर रहा, कितने का रहा इसमें, 52 का अंतर रहा। 52 अंक और मिलने चाहिए थे। अब ये 52 अंक नहीं मिले तो किसके 5% की वजह से, 5% से क्या हो गई, ये फेल होगी। 5% से क्या कर घोषित कर दिया, इसको फेल घोषित कर दिया। तो 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 52। 5% की वैल्यू 52 है। तो 100% निकालना अपने को। ठीक है ना। तो 52/5 मल्टीप्लाई में 100। तो इसको कितने से, 20 से। 52 दूना 104 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 1040। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आरआरबी ने। और अब बोल रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं, लड़के भाई दोस्त बोल रहे हैं भाई कि मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी। अरे जब क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे पूछ रहे तो कट ऑफ तो जाएगी जाएगी। अभी एक क्वेश्चन कह रहा है कि अमिता और अमित, क्वेश्चन कह रहा है कि अमित और अमिता की आयु का योग। कौन, ये तो है अमित और ये है अमिता। अमित और अमिता की आयु का योग, अमिता और नम्रता की आयु, अमृता की आयु, अमिता और अमृता, अमृता की आयु का कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो यदि इनकी x है तो इनकी कितनी आ गई, x + 15 आ गई। अब एक बात बताइए, दिमाग की बात, ये अब ये पूछ रहा क्या है कि अमित से कितने वर्ष छोटी है अमृता, अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो एक बात बताइए कि अमिता तो सब जगह, दोनों जगह सेम है ना। कौन, अमिता तो दोनों जगह सेम है। अमिता तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इनकी तो वैल्यू समान आएगी ना। तो अंतर किसका आएगा, अंतर तो इनका ही तो आएगा। जो अंतर दे रखा है 15 वर्ष का, वो किसकी वजह से आ रहा है, अमित और अमृता में ही तो आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, सीधा सट 15 आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली, सोचने की समझने की कोई बात ही नहीं है। आपको बुड़बक बनाया गया है कि अमिता और अमृता की आयु से 15 वर्ष अधिक है। तो इन दोनों की यदि x है, अब यहाँ अमिता अमिता तो समान है ना, तो जो अंतर आ रहा है वो उन्हीं का तो आ रहा है। बस बात खत्म। आगे चलते हैं कि समीकरणों के युग्म 3x - 5y = 7 और एक ये -6x + 10y = 7 के है। तो इसका क्या होगा, तो देखिए इनका क्या होगा, a1/a2 = b1/b2
बराबर C1/C2। ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है ना, और एक होता है क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसमें से लगाओ कि कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है। तो इसमें तो बनता है कोई हल नहीं, ठीक है ना, इसमें तो बनता है कोई हल नहीं, इसमें बनता है क्या, इसमें कोई हल नहीं, इसमें एक हल, और इसमें एक हल और इसमें अनंत हल। ठीक है ना, तो देखिए क्या आ रहा है, 3/-6 3/-6 बराबर -5/10 बराबर 7/7। ठीक है ना, तो क्या हो गया, -1/2 क्या आ गया, ये तो आ गया -1/2। यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी -1/2, यानी कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू है, 1/1 आ रहा है इधर, तो -1/2 और -1/2, तो कौन सी, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या बताया था मैंने, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या है इसका, कोई भी हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 और 39 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित हो। तो 12 के बाद 5 से विभाजित कौन होती है, 15 होती है, और 39 से पहले 5 से विभाजित क्या होती है, 35 होती है, क्या होती है, 35 होती है, बटे 2। क्या आ गया, 50 में किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो 50 में, कितना आंसर आ गया, 25 आंसर आ गया, कितना आ गया, 25 आंसर। आगे चलते हैं, प्रथम संख्या प्लस जो 12 से बड़ी है जो 5 से विभाजित हो रही है, और जो 39 से छोटी है जो 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में क्या खरीदता है, 6 पेंसिल खरीदता है। ठीक है ना, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और वो 6 रुपए में कितनी बेचता है, 6 रुपए में 5 बेचता है, तो भैया 25 रुपए में खरीदता है और 36 रुपए में बेचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितने का लाभ, 11 रुपए का लाभ। तो 11 का लाभ किस पर हो रहा है, उसको 25 पर हो रहा है, 11 का लाभ किस पर, 25 पर, मल्टीप्लाई 100 से, 25×4 100, 11×4 44, कितना परसेंट का लाभ हो गया उसको, 44% का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। तो अंतःकोण और बाह्य कोण, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितना होता है, 180 होता है। अब इसमें क्या दे रखा है, अंतःकोण यानी इंटरनल दे रखा है, तो एक्सटर्नल ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 165, 180 में से 165 घटाओगे तो बाह्य कोण कितना आ गया, 15 डिग्री का। ठीक है, 15 डिग्री का। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो टोटल कोण कितना होता है, 360 का, टोटल बाह्य कोण एक पूरा कितना होता है, 360 का, 360 में कितने का भाग दे दो, 15 का, बाह्य कोण कितना है, 15 है, तो 15 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 24 बार। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24 भुजाएं का बहुभुज है वो। कितनी भुजाएं उस बहुभुज में, 24 भुजाएं हैं। यदि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करती है, 5 सेकंड का समय लगाती है खंबे को पार करने में। एक बात बताओ, जब रेलगाड़ी चलती है और खंबे को पार करती है, तो खंबे को पार करने का मतलब क्या है कि रेलगाड़ी खुद को ही पार कर रही है। ठीक है ना, रेलगाड़ी खुद को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए 90 को पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आ गई उसकी,
25 मीटर पर सेकंड क्या आ गई है, इसकी स्पीड आ गई, ठीक है ना। 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, स्पीड आ गई। और ये कितनी देर तक चलता है, 5 सेकंड तक चलता है, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, डी बराबर चाल इंटू समय होता है, ठीक है ना। तो ये दूरी आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है और 5 सेकंड तक चलता है, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, ये कर लेगी 125। अब 125 मीटर तय करेगी तो उसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, 125 मीटर हो जाएगी, क्योंकि खंबे को पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यदि 40/35 समानुपात 35:40 है तो k-1 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी कोई क्वेश्चन है कि पूछने लायक। देखिए क्या है, 35 × 35 35/40 इसको काटो 7 बार, इसको काटो 8 बार, कितना हो गया, 35 × 7 किया तो कितना होगा, 7 तिया 21 210 और 7×5 245, कितना हो गया 245/8। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई के की वैल्यू, ये आ गई के की वैल्यू। अपने से पूछ क्या रहा है, अपने से भाई साहब पूछ रहा है k-1 की वैल्यू, k-1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो k-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 245/8 - 1, कितना हो गया 237/8, 237/8, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक धनराशि 4 व्यक्तियों ABCD में इस प्रकार से बांटी जाती है 4:7:9:3 में, तो सी को बी से 8 से अधिक मिलता है। तो देखिए ए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें A B C और D को 4 रेशियो में, 7 के रेशियो में, 9 के रेशियो में और 3 के रेशियो में, ठीक है ना, इस अनुपात में बांटी जाती है। अब सी को बी से कितने ज़्यादा मिल रहा है, 2 ज़्यादा मिल रहा है, 2 कितना देकर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 800, कितने गुना मिल रहा है, 400 गुना मिल रहा है। तो डी को कितना प्राप्त हो रहा है, 3 का भी 400 गुना कर दो, कितना आ गया 1200, कितना आ गया 1200। आगे चलते हैं, कोई झोलझाल ही नहीं है, बिल्कुल लुल्ल क्वेश्चन पूछे हैं। नयन एक काम को 25 दिन में करता है और तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तो देखिए ये तो हो गया नयन और ये हो गया तरुण। अब तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है ना। अधिक कुशल कौन है, तरुण कुशल है ना अधिक। तो यदि नयन 4 है तो तरुण कितना करेगा, 5 करेगा। तो तरुण को नयन एक काम को 25 दिन के लिए करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 की एफिशिएंसी से 25 दिन तक काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी से 25 दिन काम करेगा। तो कितना होता है, 100 काम करता है। तो तरुण 100 काम को कितने दिन में करेगा, बताइए, 20 दिन में करेगा। तो आंसर कितना आ गया, 100/5। ये कौन कर रहा है, तरुण कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। आगे चलते हैं। ये है पाई चार्ट का डाटा, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, ये क्वेश्चन है DI का डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरे टोटल कितना है 260। यदि छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 है तो परीक्षा में फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी इंग्लिश में प्राप्त कुल अंक बताइए। तो फिजिक्स कौन सा है, हरा वाला, ये हरा वाला क्या है, ये फिजिक्स है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। तो 10% और 25% 35%, तो 260 टोटल है, 260 क्या है, टोटल है। अब 260 का क्या निकालना है भाई, 35% ही तो निकालना है। तो 0 से 0, 5, 10 को 5 से काटा 2 बार, 13 से काटा 2 बार, 5 से 35 को काटा 7 बार, 13 × 7 किया तो कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 91। तो आंसर कितना आ गया 91। आगे चलते हैं। आगे है यदि 10,000 x बराबर ये 99 का स्क्वायर -18, तो फॉर्मूला फटा होगा क्या, a स्क्वायर -b स्क्वायर, क्या फटा होगा, a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तो ए प्लस बी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है ना। और ए माइनस बी करोगे तो कितना आएगा, ए माइनस बी करोगे तो कितना आएगा 9,964, 9,964। और ये क्या है मल्टीपल में है, ये क्या है मल्टीपल में है। बराबर में कितने दे रखे हैं, ये 10,000 एक्स दे रखा है, तो 10,000 से 10,000 कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9,964, ठीक है। आगे चलते हैं। 15% की छूट देने के बाद में 20% का लाभ अर्जित करता है। 15% की छूट देने के बाद भी यदि 20% का लाभ अर्जित करता है तो एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए यदि उसके लिए 153 रुपये क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो क्या है, क्या पता कितना अंकित करे, क्या पता एक्स रुपये अंकित करे, एक्स रुपये अंकित करे और उस पर कितने की छूट दे 15% की। 15% का मतलब क्या होता है 17/20 की छूट दे। वो कितने की छूट दे 17/20 की छूट दे। और उसको क्या हो 153 रुपये उसके उसने जो खरीदा है उस पर 20% का लाभ। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 का मतलब 6/5 का लाभ हो। तो 17 नम्मा 153, 5 से काट दिया इसको 4 बार, ठीक है। 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 54 इंटू 4 बराबर कितना आ गया 216। आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन आंसर आ गया अपना। भाई क्या पता कितना रुपये अंकित करे, मार्क प्राइस कितना अंकित करे उस पर 15% की छूट दे दी। 17/20 की छूट देने के बाद में 153 रुपये में अपने जो 153 रुपये है उसमें 20% का लाभ प्राप्त हो तो 216 रुपये उस पर मार्क करेगा जब जाके वो उस वैल्यू पे आके पहुंचेगा। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 + tan स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है कोट स्क्वायर ए, ये क्या होता है कोट स्क्वायर ए। कोट कोट कैंसिल, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, तो क्या हो गया ये 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए, आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए 2 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि 20% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए यदि 100 रुपये है, 100 रुपये पे एक साल में 20% का मतलब 20 रुपये है, तो कितने साल में 5 साल में 100 रुपये होगा। दोगुनी कब होगी वो 5 साल में दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। तो आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है तो 5 = 50 है, 5 = 50 है। तो आयत की भुजा क्या हो जाएगी 10 और 40, आयत की भुजा क्या हो जाएगी 10 और 40 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 10 + 40 कितना हो गया 50 × 2 100 हो गया। ये क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया, ये किसका क्षेत्रफल हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसी परिमाप का इस वृत्त का परिमाप क्या होगा जो वृत्त के परिमाप क्षेत्रफल के बराबर हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है आयत के परिमाप के आयत के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल 100 है तो भुजा कितनी आ गई इसकी 10। अब पूछ रहा क्या है अपने से वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है 4a, 4a का मतलब कितना हो गया 40, 4a का मतलब कितना हो गया 40। ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 = 50 है, 1 = 10 है, 40 है। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निकाला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 100 आ गया। अब ये 100 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई 10, परिमाप कितना पूछा 4x। एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर पर 85,000 रुपये का निवेश किया तो 4 साल बाद में कितना लौटाएगी। तो एक साल का 7.5% है, एक साल का कितना दे रही है 7.5%। तो
4 साल का कितना हो जाएगा ये 30%। साधारण ब्याज में डायरेक्ट गुना होता है। तो 85,000 का 30% बढ़ के लगेगा, तो 85,000 का 130% निकाल दो, 85,000 का 130%। तो देखो टाइम बचाना सीखो। 2 जीरो है ना, तो ये 2 जीरो लिखो ही मत डायरेक्ट, 2 जीरो है ना तो 2 जीरो लिखो ही मत, और इस जीरो को बाद में लगाना। 13 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो सीधा 60, 13 पंजे 65 का 5 आंसर की 6, 13 अंटे 104 और 6 110, 1105 किस में आ रहा है, यही उत्तर है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आगे चलते हैं कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। 2 का स्क्वायर और उसकी घात 50 है, फिर 2 की घात 100 है, फिर 2 की घात 4, फिर उसकी 25 है। तो 2 की घात भी 100, यहाँ पे भी 2 की घात 100 और यहाँ पे भी 2 की घात 100। 25 गुणा 4 100, 50 गुणा 2 100। तो ये क्या है, सभी बराबर है। ये मान क्या है, ये मान सभी बराबर है। एक अंतिम क्वेश्चन हो रहा है, और क्वेश्चन क्या है, 15% की छूट देने के बाद में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए आ तो गया 216, करवा दिया ना ये क्वेश्चन, तो करवा दिया ना। तो 19 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद आप सभी को। और आप बोल रहे हैं ना सभी की, जितने भी कट ऑफ बता रहे हैं, कोई कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बट ये क्लियर है कि IITI वालों की 65 से 75 के बीच में रहेगी, और साइंस वालों की 75 से 85 के बीच में रहेगी। ये फिक्स बात है, देख लेना चाहे इसे तुम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।